जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन थी और उसके वर्तमान समय में क्या नाम है और प्राचीन समय में उनका क्या नाम था। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां का जो प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान समय में या आधुनिक नाम उनके क्या क्या हैं। इससे पहले ऋग्वेद की प्रमुख एवं पवित्र नदियां जो मानी जाती थी उसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इसके प्राचीन नदी को देखेंगे। चलिए हम प्रमुख नदी को देखते हैं। ऋग्वेद कालीन में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को माना जाता था। जो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है या उस समय के लोग को द्वारा माना गया था। उसके बाद गंगा नदी जो ऋग्वेद में एक बार ही उल्लेख हुआ है। गंगा नदी जो है इस समय वर्तमान समय में सबसे पवित्र नदी को माना जाता है भी, लेकिन ऋग्वेद में इसको एक बार ही उल्लेख किया गया है। इसका मतलब उस समय गंगा नदी सबसे पवित्र नदी नहीं मानी जाती थी। उस समय सबसे पवित्र नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को माना जाता था। उसके बाद अगला देखते हैं यमुना नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी इसको ऋग्वेद में 3 बार उल्लेखित किया गया। इसका मतलब कि सरस्वती के बाद यमुना नदी भी उस समय ऋग्वेद में बहुत विस्तृत में थी। अगला देखते हैं सिंधु नदी या सिंधु नदी जो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख तो सिंधु नदी की मिलती है। जो हर जगह सिंधु नदी की बात ऋग्वेद में की गई है। तो इस प्रकार से जो 4 नदियां हैं सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु, इसका एक बार साथ देखते हैं। सरस्वती नदी को पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था ऋग्वेद में, और गंगा नदी ऋग्वेद में मात्र एक बार ही उल्लेख इसका मिलता है, अन्यथा और नहीं मिलता है। यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है, और सिंधु नदी जो है अनेकों बार ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। इसका वर्णन किया गया है कि ये नदी कहाँ से कहाँ जाती थी और किस स्थान से किस स्थान पे रहती थी वहां पे। चलिए हम देखते हैं इनके और से जो नदियां हैं उनके नाम। ठीक है, तो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम या आधुनिक नाम क्या है। पहले देखते हैं कुंभा। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है वर्तमान समय में। ठीक है, प्राचीन नाम उसका कुंभा था। दूसरा देते हैं क्रुभा। दूसरा क्रुभा और इसका वर्तमान नाम है कर्मा या करम नाम है। ठीक है, आधुनिक नाम। अगला देखते हैं बिस्ता। बिस्ता इसका नाम है जो वर्तमान समय में आधुनिक नाम जो दिया गया है इसका झेलम नदी। ठीक है, और प्राचीन नाम में अगला देखते हैं आस्कनी। आस्कनी है जो वर्तमान या आधुनिक नाम इसका जो भी दिया है चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं। अगला देखते हैं प्राचीन नदी परुसड़ी। ठीक है, परुसड़ी नदी है प्राचीन, और इसका वर्तमान समय में नाम है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। अगला देखते हैं प्राचीन नाम सतुद्री, जो वर्तमान समय में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। और अगला देखते हैं प्राचीन नाम क्या है इसका विपाशा। और वर्तमान समय में इसका नाम है व्यास। ठीक है, वर्तमान समय में इसका व्यास के नाम से जाना जाता है। अगला हम प्राचीन नदी जो देखते हैं प्रमुख है सदानीरा। वर्तमान समय में इसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं।
गंडक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दृश्य दस्ती, जो घग्गर नदी के नाम से वर्तमान समय में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और प्राचीन नदियों में देखते हैं गोमती इस समय जो उसका वर्तमान नाम या आधुनिक नाम है गोमल नदी नाम है। ठीक है, और आखिरी नदी देखते हैं सुवस्तु, जो प्राचीन नदी है और वर्तमान समय में उसका नाम स्वात नाम है उसका। तो इस प्रकार से इनकी वैदिक काल की प्रमुख नदियां के नाम, जो प्राचीन नाम थे और वर्तमान नाम थे, क्या क्या है, इसको मैंने आपको विस्तृत से बताया कि ये इसका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। इससे इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियां कौन थी, तो उसको सरस्वती माना गया था। उसके बाद सिंधी नदी को, उसके बाद यमुना नदी को, फिर गंगा नदी को। इस प्रकार से उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। और इसके जो प्राचीन नाम है वर्तमान समय में किस नदी से नाम जानते हैं, आधुनिक में जैसे काबुल, करम, झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, ब्यास, गंडक, गोमूल, सुवात। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋग्वेद की प्रमुख ये सब नदियां थी, जो आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये नदियां आपको याद हो जाएगी। तो आप लोग इसे देखिए और अच्छा लगे तो लाइक से शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।